हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सौरमंडल के कुछ क्वेश्चन। इस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को आकाशीय पिंड पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आंसर है 21 जून को। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, और घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, और ये दूरी कब होती है? 4 जनवरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 17, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही चमकीला तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी कि पृथ्वी पर सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर जीवन संभव है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का मात्र उपग्रह एक है, चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल ग्रह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह को क्या कहते हैं? वरुण ग्रह कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है सबसे कम समय में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा का क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, विस्फोटी तारा को ही अभिनव तारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज कोpernicus ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। ये सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। आगे देखते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई थी प्लूटो ग्रह की मान्यता। ठीक है, अब 8 ही ग्रह बचे हैं। 34 नंबर देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है?
तो चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है ज्वारभाटा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है और वरुण ग्रह देखने में भी हरा होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। किसने किया था? हर्शेल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चंद्र का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो चंद्र का देव शुक्र ग्रह को भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसे चमकीला तारा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आ रही होगी तो इसी तरह की वीडियो मैं आपको रोज दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम लगता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड करती है। इसके कुछ नोट है, पढ़ लीजिए, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। पृथ्वी अपने अंडाकार पथ से सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में कर लेती है, जिसे एक सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हो चुकी है और ऐसा माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रात व दिन होने का कारण क्या है? इसका आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 46। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, ओलिपस। क्वेश्चन नंबर